तो घर में आप बैठिए, क्योंकि 21 दिन की सोशल डिस्टेंसिंग हमको करना है। घर में आप अपने आप को कैसे व्यस्त रखें, घर में आप क्या करें क्या ना करें कि आप अवसाद से बचे रहें, इसके लिए 4 बहुत ही खास विद्वान मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर दीपक रहेजा हैं, जो कि दिल्ली के जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। मेरे साथ स्वामी चिदानंद महाराज जी हैं, जो हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ देश के जाने माने गायक कैलाश खेर हैं। मेरे साथ गुरु पवन सिन्हा जी हैं, जो कि सोशल साइंटिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। अब मैं डॉक्टर दीपक रहेजा आपके पास आऊंगा। मेरे पास अभी अभी एक शेर आया है और वो कैसे डिफाइन करता है रिलेशनशिप को, मैं चाहूंगा आप इसको सुने। मैं हालांकि इसको लाइटर वे में बोल रहा हूं। उसमें लिखा है, अर्ज किया है, क्या करे कहां जाएं, यह तो जिंदगी का रोना है, घर में बैठी है शेरनी, बाहर कोरोना है। तो घर में कई सारे शेर और शेरनियां बैठे हुए हैं। ऐसे वक्त में 21 दिन तक जब साथ रहने को मिल रहा है, परिवार में क्या करें, परिवार के साथ अपने आप को कैसे एंगेज रखें, डिप्रेशन से कैसे बचें, क्या सलाह देंगे आप क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट होने के कारण? देखिए दीपक जी, ये जो ज़िंदगी हम जी रहे थे वो किस कदर खोखली होती जा रही थी, हमारे रिश्तों में क्या खोखलापन आता जा रहा था। एक घर में ही लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मैसेज डालते थे। इन सब चीज़ों से हम अनभिज्ञ नहीं थे, हमें इल्म था कि क्या हो रहा है। आप रेस्टोरेंट में जाते थे तो खाना खाने से पहले आप फ़ोटो खींच के अपने सोशल मीडिया पे डालते थे। आप कहीं छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो उस मूवमेंट से हम जुदा होते चले जा रहे थे। कहीं हम भागते दौड़ते हुए ये नहीं एहसास कर रहे थे कि इस प्लैनेट के साथ हम क्या जुल्म कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके साथ हम क्या जुल्म कर रहे हैं। तो आप पहले आपके सवाल पे आते हैं कि घर में शेर या शेरनी है और बाहर कोरोना है, तो ये स्थिति जो उत्पन्न हुई उसके लिए अगर हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं तो कौन है? कितना समय हम परिवार को देने के लिए तैयार थे? अरे मैं कहता हूँ परिवार पे तो बाद में जाएंगे, कितना समय हम अपने आप को देने के लिए तैयार थे? अपने आप से लोग कितने जुदा हो चुके थे? The kind of abuse that we have subjected ourselves to। गोयंका जी एक बहुत मशहूर मेडिटेशन चलाते हैं, जिसके कई सेंटर्स हैं, जिसमें आप 10 दिन जाके मूक रहना पड़ता है, आप खामोश रहते हैं, आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। एक और मेडिटेशन मैं जानता हूं जहां पे लोग 10 से 15 से 20 दिन के लिए जाते हैं, जहां पे एक घुप अंधेरे कमरे में आपको डाल दिया जाता है और आप बिल्कुल कुछ भी, किसी भी तरह की रोशनी देख नहीं सकते। इस तरह का तप जो लोग करते हैं, उससे जब वो उभर के आते हैं तो उनका तजुर्बा, उनका व्याख्यान ये है कि वो बेहतर इंसान बनते हैं, वो मजबूत इंसान बनते हैं। तो जैसा स्वामी जी कह रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि अगर इस 21 दिन के चैलेंज को अगर हम ढंग से लें तो हम बेहतर इंसान बन के बाहर निकलेंगे। हमारा अपने आप से रिश्ता जो बिल्कुल जुदा हो चला था, वो रिश्ता शायद बेहतर होने लगेगा। और शायद कुदरत ने जो ये विडंबना की है, ये एक अलार्म बटन है, ये एक रीबूट को दबाने का, रीसेट करने का बटन है, जहां अब हमारे पास चॉइस नहीं है। और कल से ही कुछ प्रधानमंत्री जब टीवी पे आए और उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया, तो कई मेरे पास फ़ोन आए, मरीजों के भी आए, दोस्तों के भी आए, रिश्तेदारों के भी आए, जिसके अंदर कहीं एक भय का बीज भी था, एक डर था कि अब सृष्टि के साथ क्या होने वाला है, अब इंसानियत के साथ क्या होने वाला है। एक मेरे खास दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन किया और पूछा कि क्या इस खौफ का अंत होगा कि नहीं। तो कहीं हमें इस बात का एहसास भी होने लगा है कि जो हम एक हमारे अंदर भाव आने लगा था कि हम इमॉर्टल हैं, हमें मालूम है कि हम मर जाएंगे, लेकिन उस इकट्ठा करने की होड़ में, होर्डिंग करने में, हम ज़मीन जायदाद पैसा करने के, इकट्ठा करने के जोश में हम ये भूल रहे थे कि एक दिन हम इस संसार से चले जाएंगे। और अब इस बात का भी एहसास आने लगा है कि पृथ्वी पे हम एक छोटा सा अंश हैं, पृथ्वी को हम शेयर कर रहे हैं और कई जीव जंतुओं के साथ। आज आप सड़क पे जाइए
तो कई सारे कुत्तों का एक दल मिलता है, 6, 8, 10 कुत्ते जो कभी देखने को नहीं मिले थे, आज वो खुश हैं, वो घूम रहे हैं, क्योंकि उसे इस इंसान का भय नहीं है। तो इस भय को हमें ख़त्म करने के लिए कहीं बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर जाएं, अपने आत्म से जुड़ें। ये जो इनिशियल टर्बुलेंस आ रही है घरों में, रिलेशनशिप्स में, हस्बैंड वाइफ्स के बीच में, जब आप घर में कैद हैं, एक तरह की फोर्स्ड कैप्टिविटी है, इससे घबराएं नहीं। ये शायद एक नया हमारा तजुर्बा, एक नया अनुभव है, और कोई भी नया अनुभव परेशान करेगा। ये 3, 4, 5 दिन रहेगा, लेकिन इस तब से गुजर के जब हम नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे तो हमें इस एकाकी में, अपने रिश्तों में एक मजबूती, एक नई स्थिरता नजर आने लगेगी। मुझे तो भय ये लग रहा है कि 21 दिन के बाद जब हम निकलेंगे तो इंसान इस न्यू फाउंड पीस के, इस न्यू फाउंड तजुर्बे के, इस न्यू फाउंड अपनेपन के इतना नजदीक हो चुका होगा कि फिर हम उस भीड़ भाड़ की, उस पागलपन की जिंदगी में जब वापस जाएंगे तो कहीं फिर एक मानसिक उथल पुथल होगी। तो आने वाले दिन जो हैं वो चैलेंजिंग है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो इसलिए जैसा मेरे खास दोस्त कह रहे थे कि एंगेजमेंट रखें, तो इस एंगेजमेंट को भी एक राइट बैलेंस दें। ये बहुत जरूरी है कि हम ये ना हो जी गुरुजी, मैं इन कुछ आपके पास खास चीजों का ध्यान रखें और बहुत घबराएं नहीं। गुरुजी, मैं आपके पास आऊंगा। अपने आप को आदमी के खोजने की बात हो रही है कि हमको आत्मावलोकन करना चाहिए। कौन सी डूज एंड डोंट्स की हम लिस्ट बनाएं कि आदमी अपने ऑलमाइटी के पास जा सके, गॉड के पास जा सके, अल्लाह के पास जा सके, परवरदिगार के पास जा सके, गुरु नानक देव के पास जा चुके, जिसको जो भी उसका इष्ट आराध्य है उसके पास जा सके और अपने अंदर एक इंटरनल पीस पा सके। सबसे पहली बात तो ये है, जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, हम लोगों ने इंटरनेट से अपने आप को जोड़ के पूरे वर्ल्ड से जोड़ा, अपनों को भूल गए। आज समय आया है हम इंटरनेट के साथ साथ उसको छोड़ना नहीं है, वो भी उसका भी बहुत फायदे हैं। घर बैठकर आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत काम हो रहे हैं, और खासकर इन 21 दिनों में भी। लेकिन इंटरनेट के साथ साथ, जैसा कि आप बता रहे थे भी एक बैलेंस की बात, इंटरनेट के साथ साथ इनरनेट से भी जुड़ें। इंटरनेट और इंटरनेट का हम एक ब्रिज बनाएं, एक बात। दूसरा, मुझे बड़े प्यार पूर्वक कहना है कि प्लीज डोंट बी पैनिक। प्रिकॉशन लेना है लेकिन पैनिक नहीं होना है। तीसरी बात यह है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। चौथी बात यह है, बी सेफ देन सॉल्व। उतरो, अगर बेहतर बनना है और बेटर बनना है तो भीतर उतरो, और उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके शांत हो जाना है। शांत हो जाना है और शांत होकर फिल्म को देखना है। अपनी फिल्म जो इतने दिनों तक बनती रही उसको ऑन कर लें और देखें, हर एक सीन को ईमानदारी से देखें, कितना उसमें माइनस है, कितना उसमें प्लस है। अपनी बैलेंस शीट बनाएं, अपनी बैलेंस शीट बना के खुद को देखें। ठीक है। और दूसरी बात, मुझे लगता है खुद को देखने के बाद जो भी परिणाम माइनस या प्लस, दोनों से शिक्षा लेते हुए हम भगवान को समर्पित कर दें। और अंतिम बात, आई हैव टू वॉच माई सेल्फ। एंड ऑफ द डे यू मैटर, योर पीस मैटर, योर हैप्पीनेस मैटर, एंड वी हैव टू सी वेदर आई एम बिकमिंग बिटर और बेटर, वेदर आई एम इन पीस और इन पीसेस। चॉइस इज आवर, what we want to become, bitter or better, we want to be in peace or in pieces. ये मेरी चॉइस है, और उसके लिए कुछ दिन विश्राम के चाहिए थे। इसलिए मैंने कहा ये 21 दिन भीतर की यात्रा करें, घर में बैठें, घर वालों के साथ बैठें। ठीक है गुरुजी, मैं सीधे गुरु पवन सिन्हा जी के पास चलता हूं। गुरुजी, आप क्या एडवाइस देंगे? आदमी अपने आप में संयम कैसे रखे, खौफ से दूर रहे, और खासतौर पर लोग अब पूछने लगते हैं क्या धरती खत्म हो जाएगी, क्या लाखों लोग मर जाएंगे? इन सवालों का क्या जवाब है?
पहली बात तो धरती ख़त्म नहीं होगी, ये 20-25 दिन का एक पीरियड है, इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सेटल होंगी और मई एंड तक आते आते चीज़ें पूरी तरह सेटल होने लगेंगी, धरती ख़त्म नहीं होगी। दूसरी चीज़ है हमें बहुत अच्छे रूटीन की तरफ जाना पड़ेगा और इत्तेफाक से हमें बहुत अच्छा मौका मिला है, कारण यद्यपि बहुत अच्छा नहीं है ये मौका पाने का, लेकिन जो भी है मौका तो मिल ही गया है। सुबह हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं, जो आदत धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी थी, थोड़ा सा पेड़ों से बात करें यदि पेड़ पौधे हैं घर में, और थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर कर लें उस वक्त 15 से 20 मिनट हल्की फुल्की, जैसा शरीर इजाज़त दे वैसी एक्सरसाइज हम करें। फिर स्नान आदि करके घर के साथ बैठ के हम ब्रेकफास्ट करें घर वालों के साथ, और उसके बाद हम थोड़ा सा वक्त धर्मशास्त्र पढ़े। जो जिस धर्म को, जो जिस पंथ को मानता है वह थोड़ा धर्मशास्त्र पढ़े। धर्मशास्त्र पढ़ने से हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे जो गुरुओं की, विद्वानों की, ऋषियों की वाणी है उसको पढ़ने से हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर हम आंख बंद कर कर बैठ जाएं, हल्का भोजन लें, तो निश्चित रूप से हम इस व्याधा परेशानी से बच जाएंगे अच्छी रूटीन के माध्यम से। अच्छी रूटीन। लेकिन कैलाश जी, मैं चाहता हूं, दो गुरु बैठे हैं, एक क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप, समय आपका है, आप गुरुजी के लिए गीत समर्पित करें। गुरुजी हमारे पास बैठे हैं, सौभाग्य का विषय है हम लोगों के लिए। हाँ दीपक, गीत समर्पित करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जी, इतने बड़े गुणीजन बैठे हैं, इतने बड़े मनीषी लोग बैठे हैं, पूरा भारत आपको सुनता है। ये भारत के लिए प्रकृति ने एक ऐसा समय दिया है जो संकट रूप बनकर आया है, संकट काल बनकर आया है, लेकिन एक एहसास करा रहा है, और उस एहसास का नाम है कि हम लोगों ने प्रकृति की परिभाषा बदल दी थी, विकृति को ही तरक्की बोल रहे थे। प्रकृति में जितनी खामियां कर सकते थे हमने वो कर ली। हमारे भारत में वृद्धाश्रम कभी होते नहीं थे भैया, संयुक्त परिवार होते थे और परिवार में ही आश्रम की तरह जीवन जिया जाता था। अब हमारे यहाँ ओल्ड एज होम बनने लगे हैं, लोगों का बड़ों से नाता हटने लगा था, लोग कटने लगे थे, और माता पिता स्वयं इतने ख्वाब देखने लगे थे कि अपनी संतानों को, खुद ने चाहे साइकिल पे जिंदगी गुजारी हो, लेकिन संतानों को ख्वाब ऐसे देख रहे थे कि वो सब विदेश में पढ़ें और जल्दी से उनके पर ऐसे लग जाएं कि एकदम चांद छुएं, लेकिन आज ही छू लें। तो ये जो इतना बड़ा जो अंतर आ गया था, अनुपात, उसको मिटाने का एक मौका है। बड़ों के पास बैठिए, बड़ों की बात सुनिए। बड़ों से बात नहीं सुन रहा था कोई, सुनना बंद कर लिया था मनुष्य ने। और जो मैं बोलता हूँ, बोल सब रहे हैं, कोलाहल हर जगह है, शांति कहीं है नहीं। यदि आप सुनना प्रारंभ कर दें, वो भी बड़ों को, बड़ों का मतलब होता है प्रशिक्षण, बड़ों का मतलब होता है अनुभव, बड़ों का मतलब होता है एक सीखने का केंद्र। उनकी मात्र शरण में अगर 1 घंटा भी आप सही से बैठ जाएं तो कितना कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। आज लोगों ने, भैया सुन लीजिए, लोगों ने घर में खाना बनाना बंद कर दिया है दीपक भैया, ले रहे हैं स्विगी पे ऑर्डर करो, इस पे ऑर्डर करो। अब उसमें क्या आ रहा है, वायरस है, वायरस पे वायरस। क्या खा रहे हैं, रबर पे रबर खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, बर्गर है, अच्छा बर्गर है या रबर है, तो रबर पेल रहे हैं। 10-10 दिन का फ्रोजन होता है, उसके बाद माइक्रोवेव होता है। ये हमारी खाने की शैली हो गई थी। ये परमात्मा एक संकेत दे रहे हैं कि खाना बनाना सीख लो। दादी हैं घर में, उनके साथ अचार बनाना सीख लो, गोंद बनाना सीख लो भैया। जब मौसम, हमारे देश में हमारी वैदिक नीति जो है, जीवन शैली, उसमें जीने के ढंग हमारे घरों से पे ही हैं। ठीक है कैलाश भाई। जो माएँ, घर की जो दादी नानी है, वो चिकित्सक हैं पृथ्वी पर। आज पूरा विश्व उसी स्थिति को मान रहा है। हमारे यहाँ आयुर्वेद का जो जीवन था वो सामान्य जीवन था। बोलते थे कि अगर आप बाहर से आते हैं तो बाहर के कपड़े बाहर उतारिए, नहाइए। बाहर जल स्रोत होते थे, कुआं बावड़ी होती थी। अब भैया उसके बाद में गाना भी गाऊंगा, बोर मत होइए, जरा बड़ी गहरी बात। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है कैलाश भाई, एक बार फिर हम जुड़ेंगे। हमारे वक्त भैया कभी खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे। दीपक सुन लो। हाँ। अब जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी भारत में अमीर लोग हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार, सरकारी योजनाएं, संस्थान, सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग, वो अब उनकी जिम्मेदारी उठाएं। जो थोड़ा रोज कमाते थे और वो घर पे बैठ गए हैं। ठीक है भैया, ये बात बड़ी जरूरी है दीपक। इसके बाद मैं जो आजकल गाना बना रहा हूँ,
मैं ही मेरा रक्षक हूँ, 30 वो मैं सेकंड। गा के सुनाता हूँ। बिल्कुल। जग सारा घर में बैठा है, तहमासा डर में बैठा है, तो घेरे हैं अंधेरे हैं, घर घर में तू, हर हर में तू, बाहर में भी भीतर में तू, अब जागा एहसास है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक